जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अब कही जा रही है। हालांकि जो लाइनें हैं, कांशीराम साहब ने इस लाइन को कहा था और अब ये जो लाइन है लगातार वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी के साथ ही तमाम पार्टी के नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हमारे देश में होना चाहिए, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वे तैयार नहीं है जातिगत जनगणना करवाने के लिए। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और नरेंद्र मोदी डर क्यों रहे हैं? क्या मोदी जी को डर लग रहा है 2024 में वे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? आगे पूरी जानकारी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अब समाजवादी पार्टी कर रही है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसके अलावा अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, हर कोई यही कह रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन देश में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहते जिसकी जितनी संख्या है उसको उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी दी जाए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप बताइए, मुसलमानों की आबादी हमारे देश में कितनी फीसदी है? तकरीबन 20-22% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। लेकिन क्या आपको पता है मुसलमानों का असली नेता कौन है? शायद आपको पता नहीं होगा। क्या आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में मुसलमानों की संख्या कितनी है? बहुत कम है। इसीलिए कम है क्योंकि उन लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। जिस दिन हमारे देश में जातिगत जनगणना हो जाएगा उस दिन क्लियर हो जाएगा हमारे देश में एससी कितने लोग हैं, हमारे देश में ओबीसी समुदाय से कितने लोग हैं, पता चल जाएगा ठाकुर और ब्राह्मण कितने लोग हैं और उस हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, जो बहुजन नेता हैं वे लोग कह रहे हैं कि उनकी आबादी पूरे देश में 85 से लेकर के 90% तक है। 10% में जो है लाला है यानी श्रीवास्तव हैं, इसके अलावा ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, ये लोग हैं, जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत इन लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है। अकेले 10% वालों को 10% आरक्षण है, लेकिन जिनकी आबादी 52 से 54% है उन लोगों को 25-27% आरक्षण दिया जा रहा है। और इसीलिए भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी ने लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संसद में उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र ने भी जाति जनगणना की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जातीय जनगणना कराए ताकि दलित और पिछड़े वर्ग की सभी जातियों का समान रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। लेकिन देश के जो हुक्मरान हैं मोदी जी बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते, बीजेपी सरकार नहीं चाहती जातिगत जनगणना हो और पता चल सके किस जाति के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। प्रभात खबर ने एक आर्टिकल लिखा है। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार की राजनीति में जात की अहमियत किसी छिपी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछले 90 साल में किसी भी दल को या राजनीतिक विश्लेषक को ये नहीं मालूम कि जातियों का वास्तविक आंकड़ा क्या है। इन सब के बीच 23 अगस्त 2021 को एक सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने पर मुहर लगाई थी। अब नई सरकार के गठन के बाद इस दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। जातीय जनगणना के मकसद से 8 स्तरों पर अधिकारियों कर्मचारियों की टीम काम करेगी। इस टीम में शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी, आंगनवाड़ी सेविका से लेकर के जीविका समूह के सदस्यों को शामिल किया गया है। बिहार ने तो शुरुआत कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने कह दिया है वहाँ पर जातीय जनगणना होगा, पता चलेगा वहाँ पर ओबीसी समाज के लोग कितने फीसदी हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है। क्योंकि जो भारत सरकार है ये लोग नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो। कुल मिलाजुलाकर सच्चाई यही है कि एक तबके को, एक वर्ग को फ़ायदा दिया जा रहा है और इसीलिए हमारे देश में जातीय जनगणना नहीं करवाया जा रहा है। तमाम लोग हैं जो रिएक्शंस दे रहे हैं, मोदी जी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। वैसे नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। अगर मोदी जी वास्तव में ओबीसी वर्ग से हैं तो मोदी जी को चाहिए पूरे देश में जातीय जनगणना करवाए। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था अगर उनकी सरकार बनेगी वे जातीय जनगणना करवाएंगे
और इसका समर्थन किया था केशव प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आपको क्या लगता है, सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रही है? मेरा यही मानना है, एक पत्रकार होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते सरकार को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। सरकार की मजबूरी है और सरकार इसीलिए जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है क्योंकि सरकार को कौन कौन से लोग फंड कर रहे हैं, इस बारे में आप लोग गूगल जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।